हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश विद ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस शुरू करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है, करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, क्या वो आपको बताना चाहते हैं। ओवरऑल जो भी निकल के आएगा वो देखेंगे। सो लेट्स सी। प्लीज गाइड करें हरिहर मेरे जो भी व्यूअर्स, उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, जो भी आपकी गाइडेंस है वो भी बता दीजिए। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आता है, अगर ये पर्सन आपसे कहते हैं कि आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस पर्सन की जितनी बातों पर ध्यान ना दें, उतनी आप इनकी आंखों में देखें। या फिर आप जब भी इन्हें देख रहे हैं कहीं से भी, अगर आप उनको, तो आप इनकी आंखों में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस पर्सन के अंदर की गहराई का। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके जो पर्सन है, बहुत सारी चीजें इनके मन में है लेकिन इनकी जबान पे नहीं आ पा रही है, इनकी बोल नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ना, कई बार आंखें बयां कर देती हैं। ये ऐसा मैसेज निकल के आया। मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके पर्सन आपसे एक बार कहते हैं कि वो आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, तो जितना ये पर्सन बोल नहीं पाएंगे उतना ये पर्सन अपनी आंखों से एक्सप्रेस कर सकते हैं आपको। सो आप इनकी आंखों में देखकर चीज़ें समझ सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन के हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, जो भी सफरिंग है, जो भी चीज़ें हैं, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट दे रही हैं पास्ट की, और काफ़ी कुछ जैसे इस पर्सन को अपने 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 आप को लेकर ना अच्छा फील नहीं होता कि कोई बात, मतलब कोई कोई होता है ना ऐसे लोग कि इनको लगता है कि इन्होंने क्या किया, जब इनको सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो गिल्ट की एनर्जी आती है, तो अपने आप से इंसान नज़रें नहीं मिला पाता है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। वैसे हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन है, जैसे काफ़ी कुछ भरा हुआ है, निकालना चाहता है इंसान, लेकिन शब्दों में उस चीज़ को बहुत अच्छे से बयां कर पाना या बहुत अच्छे सटीक शब्दों से उस चीज़ को बोल पाना इस पर्सन को नहीं आता। तो इस पर्सन की आंखों में आप जान सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको मिलने की बोल सकते हैं। ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। यहाँ पर यू लेटर है क्योंकि इस पर्सन का यू टर्न लग रहा है। ठीक है, ये पर्सन को ये चीज़ रियलाइज हुई है कि इन्होंने गलत किया है, और गलत करके ये दोबारा से, मुझे लगता है कि वापस उसी रास्ते से होकर वापस आ रहे हैं, कि यहाँ पर यू बना हुआ है। तो कुछ लोगों के कनेक्शन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये जो मैसेज आया उस हिसाब से ये पर्सन आपसे एक्सप्रेस भी करेंगे और चीज़ों को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, काफ़ी हद तक यहाँ पर हीलिंग नज़र आई है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा खींचातानी अगर आप लोगों के कनेक्शन में होती है तो मतलब वो करने की कोशिश ना करें इस पर्सन के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि किसी बात को लंबा खींच देना, मतलब उस बात पे टॉपिक जो मतलब एक बात निकली, फिर उस पे एक और टॉपिक, फिर उस पे एक और टॉपिक, फिर उस पे एक और टॉपिक। ठीक है, होता ना कि आप बात को बढ़ाते जा रहे हैं, उसको ख़त्म करने की जगह, उसको फिनिश करने की जगह। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि ये चीज़ नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों के बीच में वो स्टार्ट हो जाता है कि तुमने ऐसा किया था, तो फिर वो भी याद दिलाने लगती है कि तुमने भी ऐसा किया था। फिर आप याद दिलाने लगते हो कि तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा कहा था, इसलिए ऐसा कहा था। ये वाली अगर एनर्जी आप दोनों के बीच में होती है तो आप ये ना करें। सिंपल वर्ड्स में भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खिंची हुई चीज़ को खींचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये पर्सन आपको किसी चीज़ का दोष नहीं देंगे। ये पर्सन ये खुद आपसे बोलेंगे कि इन्होंने ही आपसे अपने आप को दूर किया है, दूरी इन्होंने बनाई है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस पर्सन को आपकी लगती हो, पास्ट की कोई ऐसी बिहेवियर वगैरह जो आपका इस पर्सन को नहीं समझता हो, लेकिन ये चीज़ तो इस पर्सन को समझ में आती है कि जो दूरी बनाने का काम किया था वो इस पर्सन ने ही किया था। इतना ज़्यादा इग्नोर करने का जो काम किया था वो इस पर्सन ने ही किया था। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि अगर बहुत बहुत ज़्यादा आप इग्नोर हुए हो तो ये पर्सन उस चीज़ को अपने आप कन्फेस कर देंगे, वहाँ पर आपको नहीं ब्लेम करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि चीज़ें बैठकर सुलझा सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, जो पर्सन ने अवॉइड की है। ठीक है, जो इस पर्सन ने अवॉइड की है, अगर ये अवॉइड ना करते इस चीज़ को तो सुलझाया जा सकता था, समझाया जा सकता था, बैठकर बात की जा सकती थी। तो इस चीज़ का जो ब्लेम है ये पर्सन आपको नहीं देंगे। बाकी तो पास्ट की बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को भी आपकी लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इनके मन में कुछ भी नहीं है। बहुत सारी बातें इस पर्सन को ऐसी लगती है पास्ट में कि आपके अंदर गलत थी। लेकिन आपके पार्टनर को एक चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि इसको सुलझाया जा सकता था। ठीक है, इसको बैठकर सॉल्व किया जा सकता था, सॉर्ट आउट किया जा सकता था।
यहाँ पर एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि एनर्जी आज भी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। मुझे अभी भी नज़र आता है यहाँ पर कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी है, क्लीन एनर्जी है। आपके पर्सन के अंदर अभी भी कुछ-कुछ ब्लैक स्पॉट जैसे नज़र आ रहे हैं। तो ये दिखाते हैं कि अभी भी इनके अंदर कुछ ना कुछ डार्क एनर्जी है। तो वो चीज़ जो भी है, जब भी आप इस पर्सन से बात करोगे तो वो शैडो ट्रिगर हो जाएगा। देखो, आपको लगता होगा कि आप जब बात करते हो इस पर्सन से तो आपके ही ट्रिगर्स हाइलाइट होते हैं, ऐसा नहीं है। आपको शायद समझ में नहीं आता, लेकिन आपने भी सामने वाले को ट्रिगर कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छे से, मतलब आपको समझ में आना चाहिए जब किसी इंसान का ना रिएक्शन आ जाए एकदम तरीके से, समझ लो कि वो इंसान ट्रिगर हुआ है कहीं न कहीं। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पार्टनर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं या उस पर्सन को कर्स करते हैं तो शायद उसे आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती। लेकिन जब आप इस पर्सन को ना बहुत उसकी लैंग्वेज में डील करते हैं, तभी पर्सन बहुत डीप डाउन जाकर आपसे ट्रिगर होते हैं, मतलब बहुत डीपली आप इस पर्सन को ट्रिगर करते हो अंदर तक एकदम। तो आपकी कुछ चीज़ें अगर ऑथेंटिक होंगी तो उस पर्सन को ट्रिगर ज़रूर करेंगी, क्योंकि कहीं-कहीं अभी भी ब्लैक स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि अभी पूरी तरीके से कहें कि पूरी व्हाइट एनर्जी है इस पर्सन की, तो नहीं है, अभी तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सी लेटर भी दिख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक नदी के 2 किनारे ठीक है, इस पर्सन को अभी जो राइट नाउ अपनी स्थिति लग रही है कुछ ऐसी नज़र आ रही है, जैसे आपने देखा होगा ना, नदी का एक किनारा और एक किनारा, बीच में नदी बह रही है। ठीक है, तो जैसे ऐसी नदी की बहाव नदी जैसे बहती है, वो पानी से आप दोनों कनेक्टेड हो, ठीक है, वो किनारे कनेक्टेड हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इनफाइनाइट जो होता है ना कनेक्शन, मतलब अनंत, तो अनंत इस पर्सन को महसूस होता है, क्योंकि ना शुरुआत हो रही है कहीं से, ना ख़त्म होने का नाम ले रहा है, ना मतलब कहते हैं ना कि ना आप सेपरेशन में पूरी तरीके से हो, ना तो आप यूनियन में पूरी तरीके से हो। ये क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, वो एनर्जी आ रही है आपकी हीलिंग की। जब इस तरह के कनेक्शन आपको लाइफ के अंदर मिलते हैं, तो कहीं न कहीं आपको कुछ बहुत डीप डाउन लर्निंग देने के लिए मिलते हैं, या आपने इस तरह के सोल कॉन्टैक्ट जब बनवाए होते हैं, तो आपका सीधा मार्ग आपसे मिलन है और आपका सीधा मार्ग ईश्वर से मिलन ही है। तब जाकर यहाँ पर इस चीज़ का कोई रिज़ल्ट बनता है, ठीक है? मतलब कुल मिला के बहुत डीप डाउन हीलिंग करने के बाद ही चीज़ें आपको समझ में आएँगी। यहाँ पर ना बहुत सुंदर नेकलेस टाइप का दिख रहा है, होप आपको नज़र आया हो, ठीक है? तो ये कई बार ऐसे नेकलेस वगैरह निकल के आते हैं। ये पता नहीं क्यों मुझे ना एक वाइब दे रहा है, जैसे वो जो ब्राइड पहनती है उस तरीके का है, तो मतलब कुछ ऐसा है गाइस कि इससे रिलेटेड अगर कोई आपका अलग ही कुछ आपके कनेक्शन में है इससे रिलेटेड, तो आप इसको ले लीजिएगा मैसेज को, वरना मुझे तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। वो एक आपका सॉन्ग है ना जो कहानी सुनो, है तमन्ना तुम्हें हम दुल्हन बनाए, ठीक है, तेरे हाथों में ऐसी है ना, तेरे हाथों की मेहंदी, जो भी है, ठीक है, अब आप सुन लीजिएगा वो सॉन्ग, ठीक है, तो सुन लीजिएगा, वही सॉन्ग है ये, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की ज्वेलरी दिखने का मतलब यहाँ पर यही नज़र आ रहा है। और ज्वेलरी से रिलेटेड आपकी लाइफ के अंदर अगर कुछ और सिनेरियो है तो आप रिलेटेबल आपके लिए हो तो आप कर लीजिएगा, वरना यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है वो मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है, जैसे किसी की तमन्ना थी आपको उस रूप में देखने की, आपको उस अंदाज में देखने की, लेकिन वो ट्रिगर्स के चक्कर में सब कुछ बिगड़ गया। यानी कि डिस्टॉर्टेड जब एनर्जी हुई तो वो ऐसी हुई कि आप दोनों संभाल नहीं पाए और उसका कोई निष्कर्ष आप निकाल नहीं पाए, और उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज भी ना होने की वजह से बहुत कुछ यहाँ पर बिखर गया या गड़बड़ा गया है, ठीक है? और जब तक आप हीलिंग करेंगे नहीं, वो चीज़ें सॉल्व भी नहीं होंगी, ठीक है? मन में कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी ऐसी भी है, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? आप मतलब कितना भी कोशिश कर लो कि ये बहुत आराम से चीज़ें हो जाएँ, बहुत मुश्किल है, ठीक है? बहुत-बहुत मुश्किल है। अगर आप मतलब समझ लो इतनी हीलिंग भी कर लो कि चलो आपका पर्सन कन्विंस हो गया मैरिज के लिए आपके साथ, आप कन्विंस हो गए मैरिज के लिए उसके साथ, और मान लीजिए फैमिली-वैमिली भी ठीक है, चलो उन लोगों ने मैरिज भी करा दी, आपने इतने इश्यू हील कर लिए, उसके बाद भी जब आप आमने-सामने रहेंगे, तो भी आप ये नोटिस करेंगे और बहुत डीप-डीप जो ट्रिगर्स थे, जो अभी हील होना बाकी थे, वो भी जैसे मैरिज के समय, मैरिज के बाद, मैरिड लाइफ में उठ-उठ के ऊपर की तरफ आएँगे, ठीक है? तो ये मेन कारण है कि यूनिवर्स सेपरेशन में ही रखता है जब तक हीलिंग ना हो, ठीक है? और उसको पता है, क्योंकि कोई मतलब का है नहीं, आपको टॉर्चर मिलेगा बाद में चाहे पहले, तो जैसे भी है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ ऐसा ही आ रहा है कि उस पर्सन के मन में तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा एक्सप्रेस करना, चीज़ों को बोल पाना, या कई बार हो सकता है आपका
एटीट्यूड भी उस पर्सन को समझ में ना आता हो, या जो भी है यहाँ पर कई बार इंसान की खुद की एनर्जी जो होती है ना, वो भी वो बात करने जा रहा है पर वो रुक जा रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है, सामने वाले को धोखेबाज समझ रहा है, सामने वाले को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बात क्लियर बोल नहीं पा रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकली। कई बार फियर इश्यूज सरफेस हो रहे होते हैं, तो वो मतलब बहुत कुछ जैसे इस पर्सन के दिमाग में चलता है और जिसका कोई भी निष्कर्ष इस पर्सन को निकल के नहीं आता या समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि मतलब अभी तो इस पर्सन आपसे बोलेंगे डेफिनेटली, लेकिन आप देखना इस पर्सन की, अगर आप सामने गए तो आपकी बहुत, आपके सामने जाते ही या फिर कहें आपसे बात करती, इस पर्सन की बहुत सारी डीप ट्रिगर्स जो हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर जो ट्रिगर्स पड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े शैडोज, वो आप यहाँ पर ट्रिगर कर दोगे 100%, ये एनर्जी में दिख रहा है। अगर आप रियल है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली ट्रिगर के रूप में निकल के बाहर आएंगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि कोई भी अगर रियल डिवाइन एनर्जी है, कोई भी डिवाइन एनर्जी है रियल में, अगर ऑथेंटिक एनर्जी है, उसने अपने ऊपर बहुत अच्छा इनर वर्क किया है, तो वो आपकी बातों से मैनिपुलेट नहीं होगी या नहीं होगा कोई भी इंसान। तो जब आप उसे मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे तो अपना रियल बोलेगा, जो भी बोलना उसे रियल ट्रुथ। अब वो रियल ट्रुथ आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा सीने में जाके लग जाए, ठीक है, उसका ऑथेंटिक सेल्फ या उसकी जो भी ऑथेंटिक एनर्जी है, उसकी रियल जो एनर्जी है, ट्रू सेल्फ जो है, वो हो सकता है आपको बहुत अंदर तक चुभ जाए, क्योंकि वो तो अपनी सही बात बोलना है उसको, ठीक है, आप सही सुनने नहीं आए, क्योंकि आपके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी है, आप अभी भी मैनिपुलेशन में हो और आप सामने वाले को हो सकता है कि कन्विंस करो मैनिपुलेशन के हिसाब से। तो जो भी इंसान डिवाइन एनर्जी में डील कर रहा है, वो आपकी मैनिपुलेशन से कन्विंस नहीं होता कभी भी, उसको बहुत अच्छे समझ में आता है कि आप कन्विंस करने के लिए मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर वो नज़र आता है कि वो अपनी रियल बात बोलेगा, जैसे ही तो सामने वाला ट्रिगर हो जाएगा, तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन आपकी बातों से 100% यहाँ पर ट्रिगर होंगे। अगर कोई भी बात उनकी ऐसी हुई जहाँ पर उन्होंने आपको कहा कि मैं तो ऐसा कर सकता था, वैसा कर सकता था, और आपने एक रियल बात बोल दी, तो जैसे इस पर्सन को वो ट्रिगर कर जाएगी। यहाँ पर एच लेटर निकल के आ रहा है, मतलब कुल मिला के अगर आप मुझसे पूछेंगे दीदी तो ये बताएं स्पिरिचुअल जर्नी का सार क्या है, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी में कार्मिक कुछ है, ट्विन फ्लेम और सोलमेट, अगर आपको पता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, स्पिरिचुअल जर्नी का सार क्या है, सार ये है कि मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो। इसका अर्थ होता है कि इतना ज़्यादा आपको खुद को हील करना है कि किसी का भी कोई भी ट्रिगर आता रहे, आपका मेंटल पीस ना जाए, क्योंकि जब तक आपके अंदर ट्रिगर है, सामने वाला बोलेगा, आप बौखला जाओगे, आपकी रिएक्शंस आएंगे, आप बहुत ज़्यादा अलग तरीके से रिएक्ट करोगे, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ये दिखाएगा कि आप सामने वाले की एनर्जी से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हो, ठीक है। तो आपको इतना ही अपने आप को हील करना है कि आप मेंटल पीस को बरकरार कर सको अपनी लाइफ के अंदर, कि भाई कोई इंसान बोल रहा है कुछ, तो आप समझ सको कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और मुझे कैसी प्रतिक्रिया देनी है या मुझे रिस्पॉन्स कैसे करना है, बहुत शांति से आप रिस्पॉन्स कर सको। इतनी हीलिंग जब आपके भीतर हो जाए, तब समझना कि आप बहुत ज़्यादा असेंड हुए हो, ठीक है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर के लोग हों, ठीक है, चाहे आपकी सोसाइटी हो, चाहे आपका समाज हो, जो भी है। इस पर्सन को एक चीज़ और लगती है, जैसे आप ना मतलब आपकी जो एनर्जी है कुछ ऐसी वाली एनर्जी है, जैसे आपके अंदर जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत आपको आपको समझा पाना इस पर्सन को लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपको कन्विंस करना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, मतलब हर चीज़ बहुत आसान है, लेकिन आपको कन्विंस करना किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे इस पर्सन को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, वो ईजी काम नहीं है, कन्विंस करना ईजी नहीं है। ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, देखते हैं गाइज आपके लिए कार्ड क्या निकल के आता है। सो आप प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ गाइड मी। ओके, मून, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, टावर, एस ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ कप्स,
एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम से, ठीक है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यहाँ पर टावर क्यों आया है, टावर क्यों आया है, टावर क्यों आया है। डेथ, ओके। मैंने आपको बोला था कि बातचीत करते वक्त आपको इस पर्सन की एनर्जी में थोड़ा डिसेप्शन महसूस होगा। मैंने बताया तो कि जितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो प्रॉपर हील नहीं है या जिनकी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, वो बात करते वक्त ना हिचकिचाते हैं, वो क्लैरिटी के साथ बात नहीं कर पाते, या फिर उनको ना बात करते वक्त ऐसा लगता है सामने वाला मुझे जज ना कर ले, सामने वाला मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच ले। ऐसा इसीलिए होता है कहीं न कहीं क्योंकि उसको अपनी बात रखते वक़्त अपने आप को भी ऐसा देखने में लगता है कि मैं शायद गलत हूँ, ठीक है। आपके जो पर्सन उनकी एनर्जी मून एंड एस ऑफ शॉर्ट्स, अभी भी जैसे बातचीत में बहुत क्लैरिटी मतलब क्लियर तरीके से बात करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप ऐसा नोटिस करेंगे कि बात पर बात निकलती है। मतलब ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ को लेकर ट्रिगर कर देंगे तो तुरंत रिएक्शन अलग तरीके से निकल के आएँगे। ठीक है, जब तक आपका नॉर्मल तरीके से आप चल रहे हो तब तक नॉर्मल तरीके से वहाँ से भी बात होगी। लेकिन जैसे ही आप किसी शैडो पर ट्रिगर कर देंगे या फिर शैडो हाइलाइट कर देंगे इस पर्सन का, वैसे ही आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, इस पर्सन का जो बात करने का स्टाइल है वो तत्काल चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये दिखा देगा कि डिसेप्शन है इंसान के मन में, ठीक है। वो अपनी बात पे स्टिक नहीं रह पाएगा उसके बाद, ठीक है। उसकी बातचीत घूम जाएगी, मतलब आपकी बात से उसकी बातचीत घूम जाएगी, यानी कि आपकी बात पलटेगी तो उसकी भी पलट जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि बातचीत होगी, डेफिनेटली होगी, दोबारा से होगी। अगर बातचीत हो रही है तो अच्छी बात है, अभी भी होगी आपकी। और इस पर्सन को बस और कुछ नहीं, आपसे बातचीत करके बस ये जानना है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर ये क्यों हुआ। जैसे उस इंसान को लगता है कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है या आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उसके बीच में ये टावर मूवमेंट क्यों है। उसको ऐसा लगता है कि आप शायद काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, तो आपके पास उस इंसान के क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि अच्छा तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो तुम ही बता दो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये चीज़ जानने के लिए पर्सन बड़े ज़्यादा उतावले, मुझे लगता है पास्ट में हो सकता है आपने इस पर्सन को कुछ चीज़ें रिवील की हो या बताने की कोशिश की हो, तो शायद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि तो तुम ही बता दो कि रिश्ता डेथ का कार्ड है ये, फिर रिलेशनशिप जो है वो एंड क्यों हुआ, ये जो कनेक्शन है वो ख़त्म क्यों हुआ, ठीक है। और अगर ख़त्म हो गया तो फूल कार्ड दिखाता है कि फिर इसमें फ्रीडम क्यों नहीं है, आज़ादी क्यों नहीं है, अभी भी ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कुछ अधूरा रह गया। 8 ऑफ पेंटिकल्स अधूरेपन की एनर्जी को शो कर रहा है, जैसे अभी भी कुछ काम करना बाकी रह गया। जैसे बार बार ये कनेक्शन इस पर्सन को ये एहसास कराता है कि ये अभी भी कुछ इनकम्प्लीट है, ठीक है, अनफिनिश्ड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। कई बार कुछ रिलेशनशिप जो आपके ब्रेक हो जाते हैं, स्पेशली केतु के टाइम में या फिर राहु के टाइम में, तो वो कनेक्शंस में आपको क्लैरिटी या क्लोजर नहीं मिलता, तो वो कनेक्शन में अनफिनिश्ड है सब कुछ, ठीक है, कुछ भी फिनिश नहीं हुआ है। तो जब कोई चीज़ फिनिश नहीं होती या पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, क्लोजर नहीं हुआ, तो वो आपके मन में बहुत सारे गहरे सवाल छोड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों। और आपके पास कोई क्लैरिटी भी नहीं होती है और आप सामने वाले से कोई क्लैरिटी ले भी नहीं पाए हैं, तो आप उन्हीं सवालों के साथ रह जाते हैं कि मुझे रिजेक्शन क्यों पड़ गई, या फिर इसने एंड मोमेंट पे ऐसा क्यों किया, किसने इसे मैनिपुलेट किया, क्या कोई ब्लैक मैजिक हुआ था, या फिर ये इसके मन में ही ऐसी चीज़ें थी कि ये मुझे पूरी तरीके से यूज़ कर रहा था या कर रही थी, या फिर ये मुझे मैनिपुलेट कर रहा था। बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं। उन सवालों को जानने के लिए ही आपको जो यूनिवर्स हैं, जो उनके लाडले बच्चे होते हैं परमात्मा के, ठीक है, उनको परमात्मा स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में अगर ये इसी एनर्जी के साथ मूव ऑन करते हैं, जो एनर्जी अब इनकी करंट में है, ठीक है, कि इन्हें क्लोजर नहीं मिला है, इनके पास इनके पूरे क्वेश्चन के आंसर्स भी नहीं है, और अगर ये इस एनर्जी के साथ किसी भी कनेक्शन में मूव ऑन कर जाते हैं, तो ये हमेशा ही एक उसमें रहेंगे कि मुझे क्लोजर नहीं मिला था, मेरे साथ गलत हुआ, और वो ही सोच कर ये पूरी ज़िंदगी निकालेंगे, और अंत में हो सकता है सोचते सोचते ही वो चीज़ मरे, ठीक है, कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। और फिर से दोबारा से वो लाइफ, सेकंड लाइफ में जब आएँगे, मतलब नेक्स्ट लाइफ में जब आएँगे, तो उस लाइफ में भी वो सारी चीज़ों को लेकर आएँगे, वो सारे पैटर्न्स को लेकर आएँगे, वो सारे अधूरे बिज़नेस जिन्हें बोलते हैं, अनफिनिश्ड बिज़नेस बोलते हैं, जो भी क्लोज़र नहीं मिला, जो भी आप दोनों के बीच में कहानी अधूरी रह गई थी, वो सेकंड टाइम, यानी कि दूसरी लाइफ में, सेकंड लाइफ में वो आपकी दोबारा से रिपीट होगी वहीं से। इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस लाइफ टाइम में दी गई है कि अपने सारे क्वेश्चन का आंसर ढूँढ लो।
ठीक है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस रीज़न से हुआ, कर्मा क्या होता है, ठीक है, पास्ट लाइफ क्या होती है, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, सब कुछ ढूँढ लो, जो मर्ज़ी आए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम में, जितने आंसर्स तुम फाइंड कर सकते हो सारे ढूँढ लो। तुम्हारे सारे स्पिरिट गाइड्स मदद करेंगे तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर दिलाने में, और तुम्हें ये भी बता देंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका रीज़न क्या है, सोल क्या होती है, ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस क्या होता है, सोल कॉन्शियसनेस क्या होता है, प्रकृति कैसे काम करती है। तो जितने भी यूनिवर्स के लाडले बच्चे होते हैं इसीलिए उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी जाती है। उन्हें पता है कि ये लोग मूव ऑन नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी भर, और इनके मन में वो कर्स भी रह जाएंगे। ठीक है, कर्स जो दिए होंगे सब लोगों ने दिए हैं यहाँ पे, लगभग 80% लोगों ने। ठीक है, और वो सारी बातें आपके मन में रह जाएंगी। जब तक आपको उनके आंसर्स नहीं मिलेंगे, आप प्रॉपर पूरी तरीके से हीलिंग करके आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक वो आपके लाइफ में, वो कहते हैं ना कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो वो जो कहानी अधूरी रह गई थी वो नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होगी, वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पर छोड़ी थी, वहीं उन्हीं लेसन से स्टार्ट होगी। इसीलिए यूनिवर्स आपको मूव ऑन नहीं करने देता। वो चाहता है कि आप पहले अपनी हीलिंग करें, अपने सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लें और आपकी चेतना इतनी जाग जाए कि आप खुद से इस लायक हो पाए कि एक डिसीजन ले पाए। अभी तो आप इस लायक भी नहीं है कि एक डिसीजन ले पाए। ठीक है, जितनी हीलिंग आपको करनी पड़ेगी कि आप एक डिसीजन ले पाए। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं वो अधूरी रह गई, और इस अधूरी चीज़ों का जो रीज़न है उस पर्सन को आपसे जानना है। डेफिनेटली पर्सन आपसे दोबारा से कनेक्ट करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है ये पर्सन अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको रिवील कर दे कि फैमिली से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें कि उन्होंने रोका था, या उनकी वजह से कुछ किया था, या उनकी वजह से आंसर नहीं किया था, उनकी वजह से कुछ चीज़ें हम बोल नहीं पाए थे, उनकी वजह से हम कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए थे, या फिर हमने उनकी वजह से त्याग कर दिया एंड ऑल, जो कुछ भी उस पर्सन का निकल के आएगा। ठीक है, तो बातचीत होगी, मिलने की भी बोल सकते हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोजर ना मिलना। तो जहाँ से क्लोजर नहीं मिला होता है ना, या जहाँ से चीज़ें अधूरी छोड़ी होती हैं इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ में वहीं से कैरी फॉरवर्ड होती हैं। ठीक है, वहीं से स्टार्ट होती हैं। जैसे आप वहाँ से स्टार्ट करोगे उन्हीं लेसन से दोबारा चीज़ें शुरू होंगी, लेकिन इस लाइफ टाइम का जो कर्मा है वो नेक्स्ट लाइफ में फिर से अफेक्ट करेगा। तो हो सकता है फिर से सेपरेशन हो जाए नेक्स्ट लाइफ में, और ये लाइफ टाइम चलता ही रहता है। हर लाइफ में आप मिलोगे सेपरेशन, फिर आपका यूनियन, फिर सेपरेशन, यूनियन, फिर तब तक जब तक आप दोनों के बीच में प्रॉपर कार्मिक एनर्जी हील नहीं हो जाती। इसलिए इस लाइफ टाइम बहुत सारे लोगों को कनेक्शन में हीलिंग का काम दिया कि एक साइड से आप हीलिंग कर लें, इतनी हीलिंग कर लें कि कम से कम जो भी कार्मिक एनर्जी आपके बीच में हमेशा के लिए खत्म हो। देखते हैं कि अल्फाबेट्स क्या बताते हैं। लेट्स सी। ओके, F R H K 6 and 8। यहाँ पर है FRH लेटर्स, नंबर है 68। सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल के आ रही। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।